मॉर्निंग क्लास। बेटा मैं आज आपको क्लास 9th और 10th का सिलेबस लेके आई हूँ। पर कभी पहले भी मैंने आपको बताया था, साकी नाम का तुलसीदास जी के पद पढ़ाए थे ना, तो मैं आपका साहित्य भाग में मैं गद्य भाग पढ़ा रही हूँ। आज गद्य भाग में बात अठन्नी की जो एक वाक्य कहानी है उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि बात अठन्नी की कहानी का जो सारांश है उसके मैं आपको छोटा टुकड़ा और उसका उद्देश्य दोनों बता दूंगी। तो फिर आज क्वेश्चन आंसर फिर आगे मैं देख लूँगी। तो इसमें आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो समाज के बात अठन्नी का मतलब था 50 पैसा। जब उस आधुनिक काल में जब लेखक ने यह कहानी को लिखा है, उस समय यह समय था कि जब 50 पैसों को अठन्नी, 25 पैसों को 25 पैसा, ऐसे टाइप का एक आना कहा करते थे। इस प्रकार से छोटी छोटी जो चीज़ें होती उस समय की ये जो बात होती है हमारी, तो पहले के जो आधुनिक काल था उस समय के बारे में बात की जा रही है। जो उस समय लेखक ने कहानी लिखी थी उस समय की बात हो रही है। तो उस समय यह समाज को यह जो कहानी है बेटा, ये सबसे पहले आपको ये समझना, कहानी किस पर से संबंध रख रही है, इस कहानी का संबंध किस चीज़ से है। इस कहानी का सीधा संबंध आपका समाज को व्याप्त और भ्रष्टाचार की ओर से अमीरी और गरीबी के बीच की गहराई की खाई को क्या करता है, दर्शाता है। ये कहानी बड़े लेखक ने बड़ी मार्मिक ढंग से समझाया है। तो आपको जो कहानी का जो सीधा आपका पास जा रहा है, इस कहानी को आपको सीधा समझना है कि कहानी क्या बोल रही है, कहानी का मतलब क्या है और कहानी को क्या दर्शाया गया है, कहानी में क्या बोला जा रहा है, लेखक ने किस तरह ये कहानी लिखी है। तो लेखक ने सीधा इसमें अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को दर्शाया है। सीधा आपका भाव निकल गया। अब इस कहानी के मुख्य पात्र जो थे आपके रसीला हैं, इंजीनियर साहब हैं, और आपके जो दूसरे जो पात्र हैं आपका शेख साहब जो है, उनको शेख साहब के नाम से जाना जाता है। तो शेखुद्दीन साहब जो है उनके नाम है, वैसे उनका नाम शेख साहब जो उनको कहा जाता है उसके नाम से उन्हें जाना जाता है। वो जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जो वहाँ उसके जो कहानी में पात्रता को देखा गया है। इस कहानी में पात्रता में मुख्य पात्र रसीला है, जो 10 रुपये में तनख्वाह पर इंजीनियर के घर में जगत सिंह, इंजीनियर का जो नाम था वो उसका नाम क्या है, जगत सिंह, उसके घर में काम करता है, ठीक है ना। और वो उसके जो रसीला के जो उसका में जो कथा के सारांश में जो दिया गया है, तो रसीला का जो पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी आर्थिक तंगी के कारण वह 50 पैसे का या अठन्नी का हेराफेरी कर लेता है, जो बात इंजीनियर को जचती नहीं है और उसकी आंखें बौखला जाती हैं गुस्से से। क्योंकि सुदर्शन द्वारा रचित यह कहानी बात अठन्नी में एक मार्मिक और हृदयहीनता की कहानी है। इसमें अमीरी और गरीबी को झंझोड़ के, शब्दों को झंझोड़ के रखा हुआ है। इसमें जो रसीला ईमानदार तो, और लेकिन वह रसीला बड़ा ईमानदार व्यक्ति तो वह जिला मजिस्ट्रेट के सामने इस बात को रखता है कि मेरी ये पहली गलती और मुझे माफ़ कर दो। लेकिन परिवार की ज़रूरतों के लिए वह उधार गए अठन्नी के 50 पैसे का हेरी फेरी करता है और इंजीनियर साहब को उनके अपने दोस्त जिला मजिस्ट्रेट शेख साहब को उसको क्या कर देते हैं, जो खुद शेख साहब जिसको देखा गया है कि उस कहानी के जो चरित्र चित्रण के जो पात्र है शेख साहब, उसके आमतौर पर वह जो एक बड़े चर्चित और एक भ्रष्ट और अन्यायी और लालची जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र चित्रण था वह यह था कि उनको खुद इस नाम से, लेकिन न्याय किसके पास गया, उन्हीं के पास गया। तो इस कहानी में आपको ये देखना है कि जो खुद बड़ा एक रिश्वतखोरी व्यक्ति था, वो खुद कुर्सी में बैठकर न्याय कर रहा है। तो ये समाज में ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, यह इस चीज़ को दर्शाता है कि आज की जो परिस्थिति है वह भी आज भी वर्तमान में यही हो रहा है कि जो सही व्यक्ति है वो क्या है, वो अंदर है, और जो गलत व्यक्ति है वो बाहर घूम रहा है। बात 50 पैसे की नहीं थी, बात ईमानदारी की थी। लेकिन रसीला खुद उस जुल्म को कबूल कर रहा था। तो लाखों के रुपए भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति आज क्या है, बाहर घूम रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा अपराधी व्यक्ति क्या है, अंदर जेल में रह रहा है। तो इस चीज़ से सीधा यह है कि आज की जो कहानी में जो समाज को लेखक ने सीधा कहानी को समाज से जोड़ा है। लेखक ने किससे जोड़ा है, सीधा कहानी को समाज से जोड़ा है। और आपको भी यही करना है, आपको भी बेटा यही करना है कि आपकी क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा कि आपके क्वेश्चन में जो बात अठन्नी की जो है कहानी की जो शुरुआत होती है वो आपके चैप्टर से होती है, और कहानी का एंड जो होता है वो आपका वर्तमान को देता है। अगर आप वर्तमान में नहीं आओगे तो कहानी का एंड नहीं आएगा। किसी चीज़ में कहानी को नहीं छोड़ना है आपको कहानी से कैसे लेना है, कहानी को आपने पहले अपनी कहानी जो है आपको कहानी में ही रहना है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहानी में ढालना है। आपको ये नहीं कि अपनी मर्जी की भाषा बोल देना है, आपको क्वेश्चन अपनी कहानी में देना है।
और आपको कहानी में देकर उसको वर्तमान में लेना है। तो वर्तमान में क्या कह रही है कहानी आपकी? वर्तमान में कहानी आपको समाज को दर्शा दो, ठीक जैसे कि आज हो रहा है, जैसे कि आज हो रहा है। तो इस प्रकार से आपकी कहानी का ये है। तो आपको जो ये बात अठन्नी की जो है, इस कहानी में आपने सीधा अपना की निकालनी है। उसमें क्या शब्द निकल गए आपके कि अमीरी, भ्रष्टाचार, अमीरी, गरीबी और क्या है कि व्यक्ति के दोनों चीज़ों को क्या कर रहा है, ये उजागर कर रहे हैं। अमीरी, गरीबी और भ्रष्टाचार की जो आपने व्याप्त दुर्दशा को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। ये कहानी आपको यह उद्देश्य देती है, अमीरी, गरीबी, भ्रष्टाचार, ठीक है, इस दुर्दशा को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। किसने की है? लेखक ने। लेखक ने समाज में होने वाले भ्रष्टाचार को दिखाया है कि जो आज इस कहानी को आप समाज में ले जाओ, वर्तमान में ले जाओ, तो वर्तमान में यही तो दिखने को मिलता है। तो आपको कहानी के भाव में रहना है, आपको कहानी में ही रहना है, लेकिन आपने अपने पात्रों में की बात करनी है कि पात्र क्या कह रहे हैं। आपके जो कह रहे हैं कि बात अठन्नी की जो मुख्य पात्र शेख साहब, जो आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो खुद एक रिश्वतखोरी करते थे। उनके बारे में लिखा गया कि वो अन्यायी थे, लालची थे, जिला मजिस्ट्रेट बने हुए थे, लेकिन वो खुद न्याय नहीं करते थे। तो आज भी वही हो रहा है, वर्तमान में भी वही चल रहा है। वर्तमान में सत्यता को नहीं देखा जाता है, वर्तमान में वही। तो कहानी को बेटा एंड में क्या देना है आपने? वर्तमान में, अपने भाव में देना है आपने कि कहानी हमें यह सिखाती है, कहानी का उद्देश्य यह है, कहानी हमें यह सिखा रही है, और कहानी को एंड कर देना है और क्वेश्चन का एंड कर देना है। तो अब क्वेश्चन का जो अगली बार मैं फिर आऊँगी तो इस क्वेश्चन आंसर करके लाऊंगी, लेकिन कहानी का सारांश सिर्फ इतना ही है। कहानी का सारांश और उद्देश्य सिर्फ इतना ही है जितना टुकड़े में मैंने आपको बताया, छोटा टुकड़ा है, इसको सुनो और यही कहानी का उद्देश्य। अगर आपको क्वेश्चन पत्र में पूछा जाएगा कहानी का सारांश क्या है, इतना छोटा है, लेकिन पूरे इसमें आपका नंबर है। उद्देश्य पूछा जाएगा, इतना छोटा है, 2 लाइन का है बस। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अमीरी गरीबी के बीच की खाई को दर्शाता है, ये आपका उद्देश्य हो गया, लेकिन आपका आंसर आप तक सही है। तो ऐसे आपको लिखना है, बहुत शॉर्ट आंसर लिखना है, बहुत छोटा लिखना है, लेकिन की से लिखना है। जैसे कीबोर्ड रहता है आपका ना, कि उसमें जो मुख्य बिंदु है उसको निकालना है, अपनी बातें नहीं भरनी है, उसमें मुख्य बिंदु देखना है कि कहानी के मुख्य बिंदु क्या कह रहे हैं, उसको आपका कहानी का उद्देश्य बन जाता है।